दरियाव माने समंदर। और उसके मुकाबले नई दिल्ली में भक्ति मार्ग में क्राइस्ट के फॉलोअर्स से क्रिश्चियंस ने बनाया इंडिया गेट। अपनी महारानी के स्वागत में भक्ति मार्ग वाले क्राइस्ट के फॉलोअर्स से क्रिश्चियंस ने बनाया। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। झूठी बात है? सच्ची बात। कहां से राशि मिलाते हैं? इसी संगम युग की यादगार है क्या कि असली जब नई दिल्ली की स्थापना हुई थी तो उस समय जो असली कृष्ण था, संगम युगी कृष्ण, उसने राजधानी प्रैक्टिकल में स्थापन करने का निमित्त बना। कौन निमित्त बना? साकार या निराकार या आकार? कौन सी आत्मा? साकारी आत्मा निमित्त बनी। नाम साकार का होता है या निराकार आकार का होता है? जो आकारी कृष्ण है दादा लेखराज, वो थोड़े ही कृष्ण कहा जाएगा संगम में। कृष्ण कौन कहा जाएगा? शरीरधारी का नाम पड़ता है या निराकार या आकार का नाम पड़ता है? साकार का नाम पड़ता है। तो दोनों तो एक ही हो गए फिर। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो एक ही शरीर में नहीं होंगे तो क्या दो चार शरीरों में अलग अलग होंगे? गोद में बच्चा भी वही है और शरीर भी वही है। नहीं, गोद में जिसके बच्चा है वो ही वास्तव में बाप है, बाबा है। तो साकार हो गया। हाँ, वो शिव बाबा तब है जब शिव नामधारी और बाबा साकार नामधारी दोनों इकट्ठे हैं, तब वो शिव बाबा है बुढ़ा। और जो कृष्ण बच्चा है वो है तो साकार राम वाली आत्मा, लेकिन उसमें प्रवेश है कृष्ण बच्चा वाली आत्मा। तो बच्चे के रूप में भी दोनों बच्चे इकट्ठे हैं और बाप के रूप में भी दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हैं। कौन कौन बेहद के बाप? शिव बाप, आत्माओं का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप। राम को बाप कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। तो बताया ये है प्यार का सागर। संपन्न स्टेज बने तब है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। बीके वालों से पूछो एवर प्योर कौन है तो कहेंगे बिंदी। प्रैक्टिकल प्रूफ? अरे प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा कर्म करके दिखाए तो एवर प्योर, या बिना कर्म के एवर प्योर है? कर्म करके दिखाए, वो कर्म की यादगार है शिवलिंग। तुम सब पार्वतियां हो, वो एक है। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तो जो एक है वो ही है एवर प्योर। प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बन के दिखाता है। शरीर रूपी लिंग के द्वारा प्रैक्टिकल में कर्म करके एवर प्योर बन करके दिखाता है। इसलिए बोलता है मेरे लिंग की ही यादगार है। वो बोलता है? कौन बोलता है? कौन सी आत्मा बोलती है मेरे लिंग की यादगार है? जिसमें प्रवेश किया शिवलिंग। वो तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो कोई भी इंद्रिय नहीं है। लिंग तो क्या, न ज्ञानेन्द्रिय
न कोई कर्मेंद्रिय है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है, नहीं तो वो अकर्ता है या करता है? क्या है? वो तो अकर्ता है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो करता है। करनहार भी है और करावनहार भी है। जबरियन करा के छोड़ेगा, निराकारी बना के छोड़ेगा। ऐसे नहीं हम बन गए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो तुम सब छूट गए, सब मस्ती मारो। नहीं, सबको बनना पड़ेगा आगे पीछे। जो अव्वल नंबर में, द्वयम नंबर में नंबरवार बनेंगे उनका नंबर आगे जाएगा, ज्यादा सुखी रहेंगे जन्म जन्मांतर। जो बाद में वो नंबरवार सुखी बनेंगे, नंबरवार दुखी बनेंगे। तो बताया तो ये एक की बुद्धि में बैठ जाए बाबा। एक की बुद्धि में पहले सारा ज्ञान आए। वो तो इसलिए रामायण में कहा है जे जानऊ ते ही देव जनाई। तुम जिसको जानहु, तुम जिसको जानहु, तुम जिसको जानते हो, ये ही जानहु तुम ते ही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो। किसकी जानकारी दे देते हो? अपनी भी जानकारी दे देते हो और उसकी भी जानकारी दे देते हो। वो अकेला ही है जो उस निराकार से अपनी सारी जानकारी लेता है, पूरी बायोग्राफी जान जाता है। उसकी जानकारी को और कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। बाप के अलावा बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। वो निराकार आत्माओं का बाप, उसके अलावा निराकार आत्माओं के बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उस बाप की जानकारी, उस बाप की परिचय सिवाय उस साकार बाप के एकमात्र उस बाप के कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। अगर दे सकता है तो कोई भी अपने बाप के, अगर कोई मनुष्य ये हामी भरे कि मैं दे सकता हूं, मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय दे सकता हूं, या कहे मैं स्वयं ही हूं, ये भी बात है, या कहे मैं स्वयं ही मनुष्य सृष्टि का बाप हूं, तो जो कहने वाला है उसको मनुष्य सृष्टि के बाप के अनेक जन्मों का परिचय देना पड़े और साबित करना पड़े, प्रूफ के आधार पर साबित करना पड़े। नहीं तो बिना प्रूफ और प्रमाण के हम ब्राह्मण बच्चे मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। प्रूफ में सबसे बड़ा प्रूफ हम मानते हैं ब्रह्म वाक्य। जो ब्रह्मा के वाक्य हैं, जिन्हें हम मुरली कहते हैं, वो ब्रह्म वाक्य क्या है? गीता ज्ञान है। वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है। क्या है? सिर्फ गीता ज्ञान है। उस गीता ज्ञान के श्लोकों के आधार पर, महावाक्यों के आधार पर हम हर बात मानने के लिए तैयार होंगे। दें उस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय, कौन है, हम मान लेंगे। तो निकलते तो बहुत हैं, बहुत विरोध करते हैं असलियत का। अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको चुपके से बताते भी हैं कान में, हम ही हैं तुम्हारे बाप। लेकिन मैदान में आकर के साबित करना ये किसी के हिम्मत की बात
है ही नहीं। तो बाबा ऐसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद का रोल कैसे है? प्रहलाद ने थोड़े ही मारा। प्र माने प्रकट रूप, आह्लाद माने खुशी। जो प्रकट रूप से दूसरों को खुशी देता है उसका नाम है प्रहलाद। है नरसिंह अवतार आत्मा अलग है, प्रहलाद उसका भक्त है। प्रहलाद माने प्रकट रूप से, आह्लाद माने खुशी देने वाला है राम। रमिते योगिनो यस्मिनीति राम, राम वो है जिसमें योग लगाने वाले बच्चे प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। खेल खेलने में आनंद आता है या दुख होता है? आनंद आता है। तो उसे कहेंगे प्रहलाद। माने प्रजापिता का रोल है प्रहलाद। जब संपन्न स्टेज बने तो प्रहलाद, और वो जिसको मानता है, जिस आत्मा को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत मानता है, वो है नरसिंह। कैसा शेर? नर के रूप में शेर है, माने किसी नर में प्रवेश किया है। नर माने मनुष्य, भले साधारण मनुष्य है, दुनिया में देखने में आता है संपन्न स्टेज होने से पहले अरे साधारण मनुष्य जैसे सर्वसाधारण होते हैं, लेकिन जब ऐसे हिरण्यकश्यपों को मारने के लिए क्रोध में आता है तो कैसा रूप धारण कर लेता है? सिंह, शेर के रूप में विकराल रूप, प्रत्यक्ष रूप में देखने आता है। दंशाकालम चते मुखाने, उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि सारी सृष्टि को उन दाढ़ों के बीच में चपा जाएगा। स्थूल दुनिया में देखा जाए तो वो एटम बम रूपी दाढ़ें ऊपर भी तैर रही है, जमीन के अंदर सुरंगों में भरी हुई है, सागर में भी तैर रही है, हवाई जहाज में भी उड़ रही है। वो स्थूल रूप में स्थूल दुनिया की दाढ़ है, लेकिन भगवान तो सूक्ष्म है। ज्ञान के आधार पर जो सूक्ष्म दाढ़ें हैं, वो कौन सी दाढ़ें हैं जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जाना है? प्रत्यक्षता बम। तो बताया कृष्ण को सागर नहीं कहा जाएगा। जिस 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भगवान मानते हैं वो सागर बाप नहीं है। बाप तो मां से प्रवृत्ति मार्ग में प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, वृत्त माने गोला बनाया हुआ है। स्त्री पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो गोल आकार प्रवृत्ति का प्रैक्टिकल रूप बन जाता है। उसकी यादगार शिवलिंग दिखाई हुई है, प्रवृत्ति का पक्का यादगार। वो बाप प्रवृत्ति में पक्का है, कृष्ण तो बच्चा है। वो प्रवृत्ति के राज को क्या जाने? अरे बच्चा प्रवृत्ति मार्ग अपनाता है, बच्चे को कहेंगे उसका प्रवृत्ति मार्ग है। अम्मा बाप के साथ प्रवृत्ति मार्ग होता है क्या? होता है? नहीं। अम्मा बाप के साथ अगर प्रवृत्ति मार्ग होता तो मृत्यु के समय वो प्रवृत्ति याद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हा? स्त्री पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है जीवन में, जिसके साथ बुद्धि का योग ज्यादा लिपट जाता है, चिपक जाता है, तो अंत समय में वो याद आता है या नहीं याद आता है? अरे प्रवृत्ति याद आती है कि नहीं? याद आती है ना। तो बच्चे का थोड़ा ही प्रवृत्ति मार्ग माँ बाप के साथ कहा जाएगा।
बच्चा तो बच्चा है, माँ से बुद्धि चिपकी हुई है। जब थोड़ा समझदार होता है तो जानकारी मिलती है कि बाप से हमें इस धन संपत्ति का वर्षा मिलने वाला है, तो बाप से बुद्धि चिपक जाती है। बीच में टीचर से भी चिपक जाती है, संगी साथियों से चिपक जाती है। बुद्धि का लगाव बदलता रहता है ना, तो वो बदलता हुआ लगाव क्या बच्चे को मृत्यु के समय याद आता है? उसे प्रवृत्ति कहेंगे? उसे नहीं कहेंगे। प्रवृत्ति तो ऐसा गहरा संबंध है जो जीवन में कभी भूलता ही नहीं, अंत समय में जरूर याद आता है। तो ऐसी प्रवृत्ति है ये किसकी? बाप और माता की। कृष्ण बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है क्या? कृष्ण बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। सतयुगी कृष्ण की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती ऐसी प्रवृत्ति। यज्ञ के आदि की बात छोड़ो, सतयुग आदि की बात ले लो। जिस राधा के साथ, राधा वाली आत्मा के साथ उसकी प्रवृत्ति है, अंतिम जन्म दादा लेखराज के रूप में उसकी प्रवृत्ति यशोदा माता के साथ कायम रहती है? रहती है? अरे बोलो ना, नहीं रहती। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं है। वो बाप है ही नहीं, वो तो बचपने की वृत्ति है, बच्चा बुद्धि की प्रवृत्ति है। असली प्रवृत्ति किसकी है? माँ और बाप की। तो कृष्ण को सागर नहीं कहा जाए। सागर सो धरणी माता से लिपट के रहता है, चिपक के रहता है, पक्की प्रवृत्ति बताता है, या कभी अलग हो जाता है? अरे जलमयी भी होगी दुनिया में तो भी धरणी से चिपक के रहेगा या दूर हो जाएगा? है? चिपक के। चंद्रमा बच्चा जो उपग्रह कहा जाता है धरणी माता का, वो दूर हो सकता है, लेकिन सागर बाप दूर नहीं होता। वो है जड़ सागर और ये है चैतन्य सागर। तो क्या बात पक्की हुई? सतयुगी कृष्ण को सागर नहीं कहा जा सकता। वो ज्ञान का सागर भी नहीं, पवित्रता का सागर भी नहीं, प्रेम का सागर भी नहीं, सुख का सागर भी नहीं, शांति का सागर भी नहीं। कैसा सागर? ऐसा सागर जिसकी था आज तक कोई मनुष्य मात्र नहीं ले सका। बोलो, जो दुनियावी जड़ सागर है उसकी गहराई को आज तक मनुष्य मात्र नाप सके हैं? नहीं नाप सके। ऐसे ही ये चैतन्य सागर है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। जे जानते ही देव।